जहां पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ही लोगों के प्यार के कारण मेरी म्यूचुअल फंड की सीरीज बहुत ही ज्यादा हिट रही और अब मैं लेकर के आया हूं आप ही की रिक्वेस्ट पर हेल्थ इंश्योरेंस पर 7 एपिसोड की एक सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे पहली, और वो बात होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। तो भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक संस्कार है। अगर आपने ये संस्कार पूरा नहीं किया तो सर, आप अपने पैसों के प्रति अपना धर्म नहीं निभा रहे हो। अगर आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना है, अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखना है, अपनी एफडी को सुरक्षित रखना है, आपको अगर अपनी एसआईपी की कंपाउंडिंग को एंजॉय करना है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, आपकी एफडी खतरे में है, आपका म्यूचुअल फंड खतरे में है, आपकी सेविंग्स खतरे में है। मैं तो कहता हूं आपका मकान भी खतरे में है, आपकी दुकान भी खतरे में है, आपका बिजनेस भी खतरे में है। क्योंकि घर परिवार के किसी भी बंदे की हेल्थ पर जब बात आती है, जब जीवन मरण का प्रश्न होता है, तो वहां पर आदमी न अपनी सेविंग देखता है, न अपनी कंपाउंडिंग देखता है, न अपनी दुकान देखता है, न अपना मकान देखता है, न अपने जेवर देखता है, कुछ नहीं देखता है। वो देखता है सिर्फ अपने को कि ये कैसे भी ठीक हो जाए, और उसे ठीक करने का खर्च कितना होता है ये आपको अच्छे से मालूम है। भारत में मैं अगर बात करूं तो सीए के तौर पर मैंने इतने परिवार देखे हैं मेरे क्लाइंट्स के, जिनको मैं समझाते समझाते थक गया कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अरे भाई साहब, फालतू का खर्चा है, क्या मतलब है। 10 से 15 साल की सेविंग एक हॉस्पिटल का बिल 15 दिन में साफ कर देगा। मुझे ये बताओ कि भारत की स्थिति क्या है। मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जो गरीब तबके का आदमी है उसके पास आयुष्मान कार्ड है। जो अमीर तबके का आदमी है उसे हॉस्पिटल का बिल चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मिसिंग मिडिल है, इसका क्या। ये जो नौकरी पेशा है, इसका क्या। ये जो ईएमआई भर रहा है, इसका क्या। ये जो कार किस्तों पे ले रहा है, इसका क्या। क्योंकि बीमारी का बिल किस्तों पे नहीं आता। बीमारी का बिल किस्तों पे नहीं आता, बीमारी का बिल एक साथ आता है और आपको लोन की अगली किस्तों में कन्वर्ट करके चला जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तत्काल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि किसी भी एक बंदे की बीमारी आपकी सारी सेविंग चट कर सकती है। एक और कड़वा सच मैं आपको बताऊं कि भारत में इन्फ्लेशन को अगर मैं देखने जाऊं तो मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 12% बढ़ा है हर साल। और अगर 10 से 12% हर साल बढ़ रहा है, तो आज जो इलाज 3 लाख रुपयों में हो रहा है ना सर, वो इलाज आज से 7-8 साल बाद जाकर 6 लाख में होगा। और मुझे आप ये दावा दे दो कि आपकी सैलरी क्या इस इन्फ्लेशन रेट से बढ़ रही है। आज जो बीमारी आप 3 लाख में मिटिगेट कर सकते हो, क्या वो बीमारी आज से 5 साल बाद आप 3 लाख में मिटिगेट कर पाओगे? नहीं, वो मिटिगेट करने के लिए आपको लगेंगे 6 लाख। तो क्या आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि 3 की 6 हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर ऐसा मिटिगेशन कैसे होगा? फिर तो सेविंग ही खाएगी। बीमारी आएगी, सबसे पहले एफडी पे टूटेगी। चलो, सबसे पहले सेविंग अकाउंट पे टूटेगी। सेविंग अकाउंट के बाद वो फिक्स डिपॉजिट पे टूटेगी। फिक्स डिपॉजिट के बाद वो एसआईपी पे टूटेगी। एसआईपी के बाद वो जेवरों पे टूटेगी। जेवरों के बाद वो दुकान पर, बिजनेस पर टूटेगी। बिजनेस के बाद वो मकान पर टूटेगी। और फिर आदमी ही टूट जाएगा। क्यों? सिर्फ एक गलती
कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया, कुछ हजार रुपए साल का, कुछ हजार रुपए साल का आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया, क्यों? लेना चाहिए। अरे सर टेंशन मत लो, मेरे पास तो है ना मेडिकल इंश्योरेंस के मेडिकल के लिए इमरजेंसी फंड है। ओ अंकल, यूट्यूब देख देख के इमरजेंसी फंड तो बना लिया, लेकिन उस इमरजेंसी में मेडिकल शामिल नहीं है। इमरजेंसी फंड में मेडिकल के खर्चे को कभी शामिल ही मत करना, क्योंकि अगर मेडिकल फंड के खर्चे को इमरजेंसी में शामिल कर लिया और अगर इमरजेंसी आ गई और मेडिकल इमरजेंसी में आपने वो फंड खर्च कर लिया, अब मुझे गारंटी दो कि अगले साल वापस बीमारी नहीं आएगी। है कोई गारंटी कि परिवार का एक सदस्य बीमार हुआ, सारा इमरजेंसी फंड उधर लग गया, क्या गारंटी है कि अगले साल हमारी बीमारी, किसी और की बीमारी, किसी और उसी की बीमारी लौट के आ जाए? भगवान न करे कोई और बंदा बीमार हो जाए। मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। लेकिन अगर मेडिकल इंश्योरेंस किया है ना, तो एक साल अगर आपकी बीमारी में किसी का क्लेम हुआ है, तो अगले साल अगर कोई दूसरा सदस्य बीमार पड़ता है, तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए अवेलेबल है। आप भगवान न करे किसी का इतना दुर्भाग्य हो कि हर साल कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, तो ऐसे में तो हालत खराब हो जाएगी। सर इमरजेंसी फंड छोड़ो, लोन लेना पड़ जाएगा बीमारी के लिए। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है तो मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना? आज ही जाकर हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए आप, कसम है आपको। अरे कितना बड़ा जोखिम लेके चल रहे हो आप। मालूम है आपको आज एक आईसीयू में घुसने की कीमत क्या है? 50,000 रुपए काउंटर पर रखवा लेता है। सरकारी हॉस्पिटल में आप कितना इलाज कराते हो ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जिस काउंटर पे जाओगे 50,000 रुपए तो नकदी रखवा लेगा आपसे वो पहली बार में, और आईसीयू हुआ तो 75,000 1 लाख रखवा लेगा, और 2 दिन आईसीयू में रहे, तीसरे दिन फिर फोन करके बुला लेगा कि भैया पैसे दो। हाँ हाँ बिल आते हैं, क्या करोगे? सेविंग अकाउंट जाओगे, एफडी जाओगे, निकाल के लाओगे, ले आओ। कितना? एफडी जितने की आपने करवाई है और उस पर आपको जितना ब्याज मिल रहा है ना, उस ब्याज से आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम भर दोगे ना भाई साहब, तो वो एफडी का इंश्योरेंस हो गया है। समझ में आया आपको? जितना म्यूचुअल फंड से आपकी कमाई हुई है ना, आप उससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लो भाई साहब, आपके म्यूचुअल फंड के मैच्योरिटी का भी इंश्योरेंस हो गया है। क्योंकि जब कंपाउंडिंग का टाइम आया, बहुत देख लिए कंपाउंडिंग के वीडियो अपन ने, कितने देखे? बोले भाई साहब 20वें साल से एसआईपी शुरू करो, 40वें साल में आप कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। हम तो कंपाउंडिंग का मैजिक देखने के लिए 39 साल में तैयार हुए, और 39 साल में एक बीमारी आई और वो सारा मैजिक खत्म करके चली गई। तो मेरे दोस्त, ये मैजिक, ये कंपाउंडिंग, ये सोने का भाव, ये शेयर मार्केट का निवेश, ये रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का रिटर्न, भाई एक बीमारी का बिल ये सारे चक्कर 1 मिनट में साफ कर देगा। मैं फिर कह रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट, अनिवार्य संस्कार है जिसको आपको शामिल करना ही पड़ेगा। और पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है, आज ही करवाओ। मैं आर्टिकल आपको भेज रहा हूं, इस आर्टिकल के अंदर मैंने सब कुछ समझाया है आपके लिए। रमेश को भी ले आया हूं। रमेश बाबू क्या करते हैं आपको मालूम है? मेरे YouTube लिंक पर इसकी एक लिंक रहेगी, आप उस लिंक को डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल में इसको पढ़ लीजिए, शांति व्यवस्था के साथ ये निर्णय लीजिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो तुरंत करवाइए। अब हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है, अगले
एपिसोड में देखेंगे।